सुधीर रेड्डी भागता भागता पुलिस स्टेशन पहुंचता जान बचाने के लिए, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची की नहीं, अपनी पत्नी से खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी उसे मारने की धमकी दे रही थी जिसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। लेकिन पुलिस ने इस बात को गहराई में लिया ही नहीं, उसे घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि दिसंबर 23 को जग्गा मारुपु ने स्कार्फ से सुधीर को मार दिया। आपको शॉक लगेगा, दे हैड बीन मैरिड फॉर 20 years। ऊपर से वो फैमिली को बोलती है कि सुधीर का ना एक्सीडेंटली वो वॉल से टकरा गया, इसलिए उनकी जान चली गई। पेरेंट्स को शक था, इसलिए उन्होंने ऑटोप्सी करवाई और उसका सारा झूठ पकड़ा गया। ऐसे केतन के केस में सोचो, अगर उसकी बहन को शक ना जाता तो सिया ने तो इसे प्रॉपर प्लान एक्सीडेंट ही बना दिया था। ये तो कुछ भी नहीं है। एक पिता ने अपने बेटे को लिखा कि बेटा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ऐसा लगा कि अपनी सारी जिंदगी तुम पर निछावर कर दूं, लेकिन आज मैं तुम्हारी वजह से अपनी खुद की जिंदगी ले रहा हूं, क्योंकि तुम आज मेरे बेटे से ज्यादा ब्लैकमेल करने का टूल बनकर रह गए हो। और वो पिता और कोई नहीं, अतुल सुभाष था। ऐसे केसेस हर रोज सुनने को मिले, जिसके कारण आज आप किसी भी लड़के से पूछ लो क्या तुम्हें शादी करनी है, उसका एक ही जवाब होगा, आई एम 36, अनमैरिड, वेरी हैप्पी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, माँ पापा के साथ रहना है, खुश रहना है, कमाया पैसा अच्छे काम पे लगाना है, एलिमनी नहीं देनी है। माना सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन पता कर पाना भी मुश्किल है कौन कैसा है। तो शादी ना करो और खुश रहो। अब मैं ये कहकर ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक लड़की एक जैसी होती, मैं भी एक लड़की हूँ, हमारे साथ भी बहुत बुरा होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं उस पार्ट को टच करी कि जो लड़की ऐसा कर रही है वो क्या माइंडसेट लेकर ऐसा कर रही है, जिसके कारण 42% लड़के शादियां करने से डर रहे हैं। मैंने माइंडसेट जानने के लिए ना 2 केसेस को एनालाइज किया और उसमें मुझे एक कॉमन पैटर्न मिला जो ज्यादातर केसेस में ना आजकल देखने को मिल रहा है। फर्स्ट केतन अग्रवाल का केस है, सेकंड मेरठ का केस है। दोनों केसेस में पता क्या कॉमन था कि लड़की के पेरेंट्स को पहले से पता था कि उनकी लड़की किसी और लड़के को पसंद करती है, फिर भी उन्होंने लड़की की शादी दूसरे लड़के के साथ तय कर दी। अब ऐसे पॉइंट पर आपके माइंड में भी 2 सवाल आएंगे। फर्स्ट, लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो लड़के को मार सकती है लेकिन अपनी फैमिली को नहीं मना सकती। सेकंड, क्या लड़के को भी शक नहीं हुआ जब वो उससे मिलने जाता था? एक्चुअल में दोनों केसेस में था। मेरठ के केस में सौरभ को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर है, लेकिन वो उसका बचपन का प्यार था और वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो चीजों को बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाहता था, लेकिन वो कभी हुई नहीं। वही केतन को भी शक था कि सिया का किसी और के साथ चक्कर है, इसलिए उसने अपनी फैमिली को बोला कि हमें बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली को था कि सिया के पेरेंट्स हमारे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको शक हो तो वेरीफाई जरूर करवाओ। इसमें ना मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी जो काफी परिवारों को बुरी लग सकती है कि अगर आपको अपने बच्चे की पसंद के बारे में पता चलता है, मैं लड़कों की बात नहीं कर रही, लड़कों के मान जाते हैं, लड़कियों की बात कर रही हूँ, आप सुनते क्यों नहीं हो, मानते क्यों नहीं हो? ऐसा नहीं कि घर को पता चल चलो लड़का ढूंढना शुरू करो, जबरदस्ती करो, भाग ना जाए, इससे होगा क्या? मेघालय हनीमून केस याद है जिसमें सोनम ने अपनी फैमिली को कहा था कि वो राज को पसंद करती है, आज तो आप मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हो, कल को क्या होगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्या किया उसने? रघुवंशी को मार दिया। इसमें मैं ये नहीं कह रही वो लड़की ने अच्छा किया, लड़की को जितनी हो सके सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई क्यों नहीं बोल रहा कि परिवार भी तो बराबर का कसूरवार है। जो बच्चों की खुशी से ऊपर वो सोसाइटी के पता नहीं कौन से 4 लोग हैं, उनकी बातों को रखते हैं। अब जब ऐसी बातें बाहर आएंगी तो लड़कों में डर तो हो गई, लेकिन ये सिर्फ इकलौता कारण नहीं है, 3 और कारण है। फर्स्ट कारण है फेक केस। लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इस केस के बारे में पढ़ा। एक 43 एज की पत्नी ने अपनी पति के खिलाफ अपनी 16 साल की बेटी का फेक रेप केस फाइल किया। सोचो उस पिता पर क्या गुजरी होगी जो 18 महीने जेल में था। इन कोर्ट को इंक्वायरी में पता चला कि दोनों के बीच में फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए पत्नी ने इतना बड़ा केस फाइल किया। ये उर्वशी भाटिया ने 1 साल में 9 लड़कों के खिलाफ फेक रेप केस फाइल किया। ये तो कुछ भी नहीं है। 2012 में अंशुल और नितिन की शादी होती है और 3 महीने में अंशुल नितिन को कहती है कि हमें अलग घर लेकर रहना चाहिए। नितिन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो मना कर देता है। फिर अंशुल के पिता घर आकर नितिन को धमकी देते और अंशुल को अपने साथ ले जाकर घर जाकर फेक डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देते हैं। 2012 से लेकर 2023 पूरे 11 साल केस चला और 11 साल के बाद फाइनली कोर्ट फैसला सुनाती है कि ये केस फर्जी था। कैन यू इमेजिन 11 साल उस बंदे पर कितना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर हुआ होगा। इसलिए आज डर लगता है कि जो कानून लड़कियों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जहां पर ये सच में यूज होने चाहिए, वहां पर तो हो नहीं रहा, इसका मिसयूज बढ़ता जा रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है। कैन यू इमेजिन 42% लड़के डाउरी का केस लड़ने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। 40% विमेन जो सेक्शन 498 में केस फाइल कर रही है, वो चिल्ड्रन की कस्टडी पाने के लिए करी, ताकि वो क्या क्लेम करें? मेंटेनेंस। सेकेंड कारण है एलिमनी। इसका मतलब तो बच्चे बच्चे तो को मालूम है, सबको अतुल सुभाष का केस तो याद ही होगा, लेकिन कितने लोगों को पता है कि अतुल सुभाष की पत्नी की सेटलमेंट डिमांड क्या थी? 3 करोड़ प्लस 30 लाख रुपए अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए, अपने बच्चे को मिलने के लिए।
अब जो मैं आपको बताऊंगी आपको शॉक लगेगा। एक रिंकू और संदेश शारदा की शादी होती है। बाय द वे दोनों की दूसरी शादी थी। शादी के काफी साल तो काफी अच्छे जाते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों के बीच में पास्ट फैमिलीज को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड 3 बार डिवोर्स के लिए फाइल करता है, 2 बार डिसमिस होता है, थर्ड टाइम सेक्शन 13(1) के क्रूअल्टी केस में फाइल करता है, क्योंकि उसकी पत्नी का कहना था कि मैं डिवोर्स तभी दूंगी जब मुझे उतने पैसे दोगे जितना तुमने अपनी पहली बीवी को दिया था। पता कितना दिया था? 50% ऑफ हिज एसेट प्लस यूएस में एक घर। हस्बैंड ने जब मना किया तब पत्नी ने जितने सीरियस क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, सेक्शन 498, 376, 377, 506 सब फाइल कर दिए। और जो सेटलमेंट डिमांड पहले 8 करोड़ थी सीधा 25 करोड़ कर दी। जब कोर्ट को इसके बारे में पता चला उन्होंने फटकार लगाई, लेकिन आखिर में कितनी सेटलमेंट अमाउंट पे केस सॉल्व हुआ? 12 करोड़ रुपए। थर्ड कारण है ओवर एक्सपेक्टेशन। इसमें लड़की और चाहे लड़का है, दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें परफेक्ट पार्टनर चाहिए। लेकिन हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, तुम दोनों मिलकर परफेक्ट बनते हो। जो ये बात समझ आते हैं दे आर हैप्पी। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के जो अत्याचार है लड़कियों पर बहुत ज्यादा हो रहे, कितने सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस बात को नजरअंदाज करें कि लड़कों पर कितने सारे अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में एक लड़के को क्या करना चाहिए मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो जरूर देखना। नाउ टिल देन बी सेफ।